बुखारी साहब, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान माशी बदहाली का शिकार है और अमेरिका का जो वजीर खजाना है वो भी ये बात कर रहा है कि ईरान के ऊपर मजीद जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और बिल्कुल, और इसलिए ईरान जो है, और ये भी कहा जा रहा है कि नेवल ब्लॉकेड जो है वो ईरान का जारी रखा जाएगा। लेकिन बुखारी साहब, ईरान तो ये कह रहा है कि अगर आप नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे तो ये तो जंग का तसलजुल है और इसके लिए ईरान फौजी कार्रवाई का हक रखता है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। बहुत सारे लीडरों के बयान मेरे सामने हैं ईरान की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक जो बदहाली जिसका जिक्र कर रहे हैं ट्रंप, पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि आपने 47 बरस से पूरी दुनिया को साथ मिला के हमारा दाना पानी बंद करके देख लिया, हमने सरवाइव किया है। ना सिर्फ सरवाइव किया है, हमने अपना इतना इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम बनाया कि आपकी पूरी फौजी कुव्वत जो है, चाहे वो नेवल है चाहे वो एयरफोर्स की है, उसको दुम दुबा के भागना पड़ा वहाँ से। और एक और हथियार जो ईरान ने दरियाफ्त किया इस इकोनॉमिक सैंक्शन की रिजीम में, वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, काश पाकिस्तान में हमारे लीडरशिप भी इसको मॉडल बना के और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए, तो हम किसी के मोहताज नहीं, ना हमें IMF चाहिए ना हमें वर्ल्ड बैंक चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये जो आपने कहा कि ईरान की लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के बयान आ रहे हैं, जी, देखिए सबसे पहले तो जो मशीन है स्पीकर पार्लियामेंट के, वो ये कहते हैं कि ट्रंप जंग हार चुके और हारने वाला शरायद आयत नहीं कर सकता। ज़रा आप मुलाजा फरमाएं उनके स्टेटमेंट्स की नौयत का और उसकी डेप्थ का। उसके बाद इराकची कहते हैं कि इराकी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत ऐलान जंग है। इन सीज फायर के बाद आपने इतनी बड़ी वायोलेशन की, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे जहाज़ पर हमला करके उसके अमले को यरगमाल बनाना भी इसी किस्म की वायोलेशन के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद अगर आप देखें, ईरानी पासदारान जो हैं उन्होंने भी अब 2 जहाज़ पकड़ लिए हैं जी, ठीक है, और वो भी उनको ईरानी बंदरगाहों की तरफ मोड़ के ले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्शन अमेरिका या इसराइल करे, ईरान उसको ना सिर्फ ये कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट करता है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये जो आपने कही, उनके वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया है और 14 अफराद जो हैं जिनमें कुछ अदारे भी शामिल हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या है कि जी वो तजारती हवाले से ईरान को सामान फराहम कर रहे हैं जी। वो जाहिर है फिर मिर्च मसाला लगा के ये भी कहा कि जी उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसके लिए भी कुछ पुर्जे वुर्जे जो है उनको मुहैया की जा रहे हैं। ये जंग बंद करने की नीयतें नहीं हैं, ये जंग को बढ़ावा देने की एक्शंस। बिल्कुल बुखारी साहब, जब ईरान ये कह रहा है कि अगर आप नाकाबंदी जारी रखेंगे और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो जारी रखेंगे, तो क्या ईरान दोबारा फौजी कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि वो ये सीज फायर पर अमल दरामद नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देखिए, मैंने आपको एक बात बड़े अरसे से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चला है, कह रहा हूँ, ईरानियों को धमकियों से और जाली दावों से डराने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये उन्होंने सीख लिया हुआ है कि ना धमकी से डरना है, ना जाली दावों की परवाह करनी है। इस वक्त ईरानियन लीडरशिप जो है वो ऑब्जेक्टिवली फोकस्ड है और वो हर वो फैसला कर रहे हैं जो ईरानी कौम की सर्वाइवल के लिए और ईरान के पनपने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इतनी डेडिकेटेड लीडरशिप अगर किसी भी मुल्क की हो तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज़ गुड लीडर्स हु कैन प्रोटेक्ट यू एंड हु कैन मेक द नेशन डेवलप। बिल्कुल बुखारी साहब, अब हम देख रहे हैं कि बरतानिया और फ्रांस भी एक आलमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं और उसमें वो अबना हरमुज़ के लिए एक फ़ौजी मंसूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखिए, वो एक प्लान बना रहे हैं कि हम ईरान को और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसके तहत इस इम्पॉर्टेंट वाटरवेज को गवर्न किया जा सके। उन्होंने अभी तक किसी स्टेक होल्डर को इसमें दावत नहीं दी है। ये प्योरली 30 के करीब यूरोपीय ममालिक का इजलास है, उसमें उनके मिलिट्री के डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो अगर तो ईरान को ऑन बोर्ड लेके, ओमान को ऑन बोर्ड लेके, जो इस इलाके के, इस वाटरवेज के ओनर्स हैं, कोई एक ऐसा निज़ाम बना लिया जाता है जिससे इसको हमेशा के लिए गवर्न करने का रास्ता निकल आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान विल बी अगेंस्ट इट। लेकिन ये अमेरिकन प्लान नहीं है, ये याद रखें। ये यूरोप का इनिशिएटिव है, ख़ासतौर से बरतानिया और फ्रांस के मैक्रोन का, बरतानिया के स्टामर और फ्रांस के मैक्रोन का। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। दिस इज जस्ट अबाउट ए मीटिंग। अभी तो इसके मिनट्स आएंगे, फिर इसके ऊपर डिबेट्स होंगी, फिर इसके ऊपर देखेंगे कि क्या होता है। एक और बात मेरे ख्याल से हम भूल न जाएं, वो है ट्रंप ने एक और हरकत की है कि सोशल मीडिया से एक पोस्ट उठाई है जिसमें 8 लड़कियों की तस्वीरें हैं और कहा है कि जी ईरान इनको फांसी देने से बाज रहे। ईरान की तरफ जो वजाहत आई है वो ये है
कि इनमें से कुछ तो वैसे ही रिहा हो गई हुई हैं क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, कुछ के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमा में से किसी भी मुकदमे में सजाए मौत होने का इम्कान ही नहीं है, और कुछ एक दो तस्वीरें उसमें जाली भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया को लेके उसको अपना यानी इंटरनेशनल एक जवाज़ एक बनाएंगे किसी कंट्री को एम्बेरस करने का, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर तखरीबकारी हो, जिस मुल्क के अंदर फितना उठे और वो हुकूमत पर काबज़ होना चाहे, उनके ख़िलाफ़ क्यों मुकदमात नहीं चलने चाहिए और कहाँ नहीं चलते हैं। ठीक है। और एक बात जो मैं और कहना चाहता हूँ इस हवाले से, ईरान पर जो इल्ज़ाम है कि यहाँ पर बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पर हॉक्स हैं, हॉक्स भाई कहाँ नहीं होते? क्या हॉक्स अमेरिका में नहीं है? अमेरिका में हॉक्स नहीं होते अगर तो जंग के दौरान 12 जनरलों को घर भेजा जाता। ये हेग्जिट जो है ये क्या है जो यहाँ पर वो सेवूनियों का निशान बना के और अपने आप को बहुत बड़ा सेवूनी होने पर फ़ख्र महसूस करता है, और दूसरी तरफ वो इस वक्त मौका नहीं है बात करने का। जो ट्रंप ने हरकत की थी वो माज़ल्ला वो पैगंबर का जो रूप धार के और मसीहा बनने की, और जो पोप के साथ जो महाजराई चल रही है अभी तक, ये सब कुछ जो है बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। 1.5 बिलियन पीपल हैं ईसाइयत के उस मज़हब के पैरोकार हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जंग एक तरफ है लेकिन इखलाकी तौर पर और सोशल एतबार से भी अमेरिका जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है।